वक्फ को लेकर हमने लगातार देखा कि सड़क से संसद तक हंगामा हुआ। 2 दिन के भीतर देर रात लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। हालांकि अब इसे रोकने की तमाम कोशिशें शुरू हो सकती हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों समेत विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इन सब के सामने अब 3 प्रमुख विकल्प बचते हैं और वो हैं अदालत का सहारा, सड़कों पर आंदोलन और राजनीतिक दबाव। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिल को लेकर अदालत में चुनौती देकर रोका जा सकता है या सड़कों पर विरोध कर सरकार को झुकाया जा सकता है। इन सवालों के अलावा बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी मुस्लिम नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। दरअसल अदालत, आंदोलन और अंदरूनी दबाव, अब ये 3 ही तीर बचे हैं जिससे देश की संसद में पास हुए वक्फ बिल को रोका जा सकता है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन चल पड़े हैं इसी रास्ते पर। शुरुआत कांग्रेस और ओवैसी ने करी है। आपको बता दें, बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बता दें, जो बिल लोकसभा में विरोध के 232 के मुकाबले 288 वोट और राज्यसभा में विपक्ष के 95 के मुकाबले 128 वोटों से पास हुआ, उसे रोकने के लिए ओवैसी और कांग्रेस की सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बताया है कि यह बिल संविधान की बुनियादी सिद्धांतों पर नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि जो बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ कानून बन जाएगा, उसे विपक्ष अदालत में रोक सकता है। इस तरह राम मंदिर को लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आजादी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर बार विपक्ष को झटका ही लगा। तब क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह मुस्लिम वोट बैंक है, ताकि दिखाया जा सके कि लड़ाई अंत तक लड़ी गई है। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि अदालत के साथ ही वक्फ बिल रोकने की तैयारी में कोई आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा लुधियाना में पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ, वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी हुई। कोलकाता में सैकड़ों लोग सड़कों पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के साथ प्रदर्शन की आहट को भांपकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो संवेदनशील जगह थी, उन पर लगातार पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा गया। अदालत और आंदोलन के साथ ही विपक्ष का तीसरा दाव नीतीश कुमार की पार्टी पर है, जो अंदरूनी दबाव बनाने की सियासत से जुड़ा है। वजह यह है कि विपक्ष को लगता है कि 240 सीट वाली बीजेपी अपने दम पर इस बिल को पास नहीं करा सकती थी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी समर्थन न करती। अब विपक्ष के कई नेताओं पर ये दावा करता दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर कुछ मुस्लिम नेता ने JDU का साथ छोड़कर फिर सवाल उठाया है, उससे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सकता है। वहीं JDU ने भी साफ कर दिया है कि वक्फ बिल को लेकर वो बीजेपी के साथ अंत तक खड़ी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले समय में वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है।